बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफ़ान असलम। नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर है डाइफोन्स। डाइफोन्स एक्चुअली वावल्स की ही एक किस्म है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे पास आएंगे जिनके अंदर दो वावल्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। हम पहले एग्जांपल्स को लिखते हैं, फिर आपको जो है ऊपर जो इसने थ्योरी बताई है उसकी क्लियर समझ आ जाएगी। वर्ड है हमारे पास पे एबल। अगर मैं इसको लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं लिखूँगा पे एबल, यानी कि पे के फॉर्म पर फिर एबल का भी साउंड आ रहा है। तो ये जो वर्ड है इसके अंदर दो वावल्स इस्तेमाल हुए हैं और वो इकट्ठे ही इस्तेमाल हुए हैं। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे वावल्स जो इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हो उनको हम बोलते हैं डाइफोन्स। ठीक है जी। तो इन डाइफोन्स को लिखने के कुछ मखसूस सिंबल्स हैं। पहले को हम इस तरह लिखेंगे और फिर दूसरे को हम इस तरह लिखेंगे। थ्योरी हम देखते हैं। टू कंसेक्टिव वावल्स, दो लगातार वावल्स प्रोनाउंस्ड इन टू सेपरेट सिलेबल्स, जो कि दो अलग अलग सिलेबल्स के अंदर बोले जाते हैं, उनके अलग साउंड्स होते हैं। जैसे पे के लिए अलग सिलेबल है और फिर एबल के लिए अलग सिलेबल है, यानी कि पे का अलग साउंड है, एबल का अलग साउंड है, लेकिन वावल दोनों साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। आर रिप्रेजेंटेड बाय द एंगुलर साइंस। ठीक है जी, साइंस आप देख लें, इस तरह लिखेंगे हम। दी साइंस आर कॉल्ड डाइफोन्स। तो इन साइंस को जो हम डाइफोन्स कहते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो डाइफोन्स यूज़ करें, चाहे तो आप इसके अंदर सिर्फ वावल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। द फर्स्ट एंगुलर साइन रिप्रेजेंट्स ए डॉट वावल, कि अगर हम किसी वर्ड के साथ इस तरफ लिखेंगे तो इट मीन्स कि उसके साथ हम डॉट वावल पढ़ेंगे। अगर मैं इसके साथ लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा कि पहले हम इसके साथ डॉट वावल पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी वावल हो सकता है। द फर्स्ट एंगुलर रिप्रेजेंट्स ए डॉट वावल फॉलोड बाई एनी अदर वावल एंड द सेकंड एंगुलर रिप्रेजेंट्स ए डैश वावल, कि अगर किसी वर्ड के साथ इस तरह लगा होएगा तो इसका मतलब है जी कि ये हमारे पास पहले डैश वावल हम पढ़ेंगे, बाकी कोई भी वावल हो सकता है। ए डैश वावल फॉलोड बाई एनी अदर वावल। द साइंस आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट वावल ऑफ द कम्बिनेशन। जो साइन लिखने की पोजिशन होगी, जो पहले साउंड आ रहा होगा वावल का, वहाँ पे ये साइन लगेगा। जैसे पे एबल में लॉन्ग वावल ए है, सेकंड प्लेस है, तो इसलिए हम पे एबल के अंदर जहाँ पे हम डॉट लगाएंगे वहाँ पे हम जो है वो इसका डाइफोन का सिंबल लगाएंगे। तो आप चाहे तो डाइफोन को लगा दें, चाहे तो आप अगर इसको लॉन्ग वावल एक साथ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पे एबल ही है। हम इसको पढ़ेंगे पे एबल, हम इसको पेबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पेबल कोई वर्ड नहीं होता। तो ये डाइफोन्स को उसने अलग से स्पेसिफाई कर दिया है ताकि छोटी मोटी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। लेकिन कम से कम आपको डाइफोन्स का पता होना चाहिए कि डाइफोन्स एक्चुअली कहते किसे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि ये डाइफोन्स या वावल्स की जो पोजीशन होती है या प्लेसेस होती हैं, ये हम चूँकि यूज़ नहीं करते, तो स्टूडेंट्स के जहन से निकल जाता है कि डाइफोन्स क्या होते हैं। तो डाइफोन्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जब आप किसी टेस्ट में बैठते हैं तो मोस्टली जो है पेपर के अंदर डाइफोन्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डाइफोन्स की डेफिनेशन है कि टू कंसेक्टिव वावल्स pronounced in two separate syllables are represented by the angular signs. These signs are called diphthongs. ठीक है, तो आप इन वर्ड्स के साथ चाहे तो डाइफोन्स यूज़ करें, चाहे तो आप सिर्फ सिंगल वावल यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले सिलेबल में आ रहा हो, तो दूसरा जो वावल है वो ऑटोमेटिकली पढ़ा जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। पेएबल, ठीक है जी, तो इसमें हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को यूँ लिख देता हूँ तो तब भी ये पेएबल ही है। ठीक है, और फिर है हमारे पास सेंग, सेइंग। अब पहले एक है फिर एंग है, सेइंग। ठीक है, तो ये दो तरह के यानी कि इसके अंदर साउंड इस्तेमाल हो रहे थे, फिर हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ लॉन्ग वावल एक साथ लिख देते हैं तो फिर भी हम इसको सेइंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है, बस उसने एक अलग से जो उसकी कैटेगरी बना दी है डाइफोन्स की, कि अगर इकट्ठे वावल इस्तेमाल हो तब आप उसको कैसे लिखेंगे। अब ये वर्ड है आइडिया। ठीक है, आइडिया, या, तो हम इस तरह लिखें, क्योंकि आइडिया थर्ड प्लेस का वावल इसमें हो रहा है, या यानी कि आई का साउंड आ रहा है, इसलिए उसने थर्ड प्लेस पे इसको लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके साथ ना भी लगाएं तो नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि जो वो फर्स्ट प्लेस पे लिखा तो आप इसको आइड से स्टार्ट करेंगे, तो आइड से आप इसको आइडिया ही पढ़ेंगे। आप इसका लॉन्ग वावल आ भी लगा सकते हैं, वजह इसके कि आप डाइफोन लगाएं, आइडिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइडियल है इस तरह मटीरियल। ठीक है जी, मटीरियल, तो आप अगर वावल नहीं भी लगाते तब ये मटेरियल ही है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह ये बाकी वर्ड्स हैं, इनके साथ डाइफोन्स इस्तेमाल हुए हैं। आप चाहे तो डाइफोन्स का सिंबल लगाएं, चाहे तो आप किसी एक वावल का लगा लें। जैसे ये वर्ड है हमारे पास ग्लोरियस। ठीक है जी, ग्लोरियस। अब रियस यहाँ पे जाकर उसने डाइफोन को यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो डाइफोन ना लगाएं, आप ग्लोरियस लिखें,
तो ये ग्लो का वावल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली रियस से पढ़ा जाएगा ग्लोरियस, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई एक ज़रूरी चीज़ है कि आपने ये ऐड करनी ही करनी है। ये सिर्फ उसने समझाने के लिए लिख दी हैं चीज़ें, ये चीज़ें आगे चल के यूज़ नहीं होती। जस्ट आपकी पहचान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वर्ड के अंदर 2 वावल इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है, या कल आपको किसी को पढ़ाना पड़ जाता है तो तब भी आपको कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि डाइफोन्स एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पहले एंगुलर वर्ड के जो हैं साइन के वर्ड्स हैं। जैसे अब ये वर्ड है हमारे पास कैनेडियन, ठीक है जी, कैनेडियन, तो यहाँ पे उसने इन किया जो डाइफोन लगाया है। अगर आप नहीं भी लगाते तो आप इस तरह लिखते हैं कैनेडियन, कै के साथ ही अगर आप वावल लगा लेते हैं तो तभी आप इसको कैनेडियन ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो सेकंड एंगुलर के वर्ड्स हैं जो कि हम इस तरह यूज़ करेंगे। उसमें पहला वर्ड है हमारे पास नोइंग। अब पहले नो है फिर इंग है, ठीक है, 2 यानी कि वावल्स का साउंड है। तो उसको उसने कैसे लिखा है, क्योंकि डैश वावल का हम इस तरह लगाएंगे तो ये पहले प्लेस से यानी कि वावल का कम्बिनेशन जो है पहले जो उसके अंदर वावल आएगा वहाँ पे जाके हम एंगुलर साइन यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड है हमारे पास नोइंग, तो नो पहले लॉन्ग वावल ओ आ रहा है तो यहाँ पे हम जो है इसका एंगुलर साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको लॉन्ग वावल ओ के साथ लिख देते हैं तो तब भी आप इसको नोइंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह हमारे पास है कोऑपरेटिव, फॉलोइंग, ड्राइंग, ग्रोइंग, नोइंग, लॉयर, ठीक है जी, और लोएस्ट, पोइम। अब ये देखें वर्ड है पोइम, ठीक है, पोइम। आप इसको आप पोम नहीं पढ़ सकते, अब आपने पोइम ही पढ़ना है। तो अगर फिर भी किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न हो तो तब आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एंगुलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाइफोन्स हैं, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जस्ट वावल्स की एक कैटेगरी है, जहाँ पे 2 वावल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे वहाँ पे आप जो है उसने 2 वावल्स के लिए एक इकट्ठा सिंबल बना दिया है। आप चाहे तो ये 2 वावल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डाइफोन्स का जो है सिंबल यूज़ करें, चाहे तो आप सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर जो पहला वावल आ रहा है चाहे तो वो लगा दें, तब भी आप जो है वर्ड को पढ़ सकते हैं। अब जैसे वर्ड है हमारे पास थिएटर, ये देखें थिएटर। अब थिएटर के लिए हमें पता है जी टर का साउंड है तो हम इसको लंबा, पहले तो इसको लंबा करेंगे, इसको लंबा कर दिया। थिएटर है तो यहाँ पर लॉन्ग वावल ए लगा दें तो ऑटोमेटिकली थिएटर है, बजाय इससे कि असल में इसके मुताबिक ये थिएटर है, थिएटर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में ये वर्ड थिएटर को इसको समझ रहे हैं इसलिए उसने साथ जो है वो डाइफोन यूज़ किया हुआ, लेकिन हम इसको थिएटर बोलते हैं। डिक्टेशन वाला भी आपको थिएटर ही लिखा है, वो आपको थिएटर नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसके साथ लॉन्ग वावल ए ही यूज़ करें, ठीक है, या फिर आप इसके साथ डाइफोन यूज़ कर दें, आपकी मर्ज़ी है। फिर से ड्राइंग। अब ये देखिए ड्राइंग, अब ये देखिए अगर मैं ड्राइंग लिखता हूँ तो मैंने ऑटोमेटिकली उसको अबाव द लाइन लिखा है क्योंकि मुझे पता है इसमें ड्रा आ का साउंड है, फिर आ के बाद आइंग का साउंड है, ड्राइंग। तो ये अगर मैं इसके साथ लॉन्ग वावल आ भी लगा दूँ तो तब भी मैं इसको ड्राइंग ही पढ़ूँगा। अगर मैं इसके साथ कुछ भी नहीं लगाता तो तब भी मैं इसको ड्राइंग ही पढ़ूँगा। लेकिन अगर आप अपनी आसानी और कन्फ्यूजन से बचते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता एक जैसे वर्ड्स के अंदर के कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करें कि इसके साथ हमने डाइफोन पढ़ना है या फिर ये कोई और वर्ड है, तो तब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मसला दरपेश हो वो डाइफोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह ये बाकी वर्ड्स ये आप देख लीजिएगा। फिर है द कंसेक्टिव वर्ड्स, द कंसेक्टिव वावल्स इन वर्ड्स लाइक क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइन, इस वाले से, ठीक है जी। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं मैं आपको पहले बोल के बता, क्वेश्चन, 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 इसमें एक तो हमारे पास क्वेस, वो तो ऑटोमेटिकली एक साउंड बन गया। स्टेन, उसके फ़ौरन बाद हम स्टेन लिखते हैं। अगर आप इसके साथ कोई वावल नहीं भी लगाते, एक तो क्वेस और टेन, कोई वावल नहीं भी लगाते तो तब भी आप इसको क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह के जो साउंड है उनके साथ आप ये वाला एंगुलर यूज़ करें जहाँ पे आपको पता ना चाह रहा हो कि एक साउंड है या 2 साउंड है, या साउंड दोनों इकट्ठे हैं या दोनों साउंड अलग अलग हैं। तो तब आप जो है कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये वाला एंगुलर साउंड यूज़ करें। जैसे यूनियन, अब आपको लगेगा कि यू के लिए अलग है, नियन के लिए अलग है, तो इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं उसके लिए कहता है जी आप इस तरह के डाइफोन की यूज़ करें। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो तब भी आप इसको यूनियन ही पढ़ेंगे क्योंकि ये आपने थ्रू द लाइन लिख दिया तो आपको पता है कि यहाँ पे हम यू ही पढ़ेंगे इसको। फिर सजेशन, सजेस्टन, ठीक है, कोई ख़ास इसका यूज़ नहीं है डाइफोन का इधर, बस उसने अलग से कुछ वर्ड्स निकाल दिए ताकि जो अबहाम होता है ज़हन के अंदर वो भी क्लियर हो जाए। फिर इस तरह मिलियन और फिर गार्डियन। अब ये गार्डियन का देखिए उसने लॉन्ग वावल आग जो है सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया है। आप चाहे आपकी मर्ज़ी, आप ना भी लेकिन लॉन्ग वावल आग के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट हैंड की बुक के अंदर ऐसी हैं जो उसने एक्स्ट्रा से लिखी हैं लेकिन उनकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है,
लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से समझाने और बताने की बेहतर कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई कन्फ्यूजन पैदा करने वाली भी चीज़ें नहीं है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो डायफोन्स मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ कि शॉर्ट हैंड के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो वावल्स हैं, दो वावल्स का साउंड इकट्ठा आ रहा होता है, तो तब हम डायफोन्स को यूज़ करते हैं। आप चाहें तो डायफोन्स को भी यूज़ करें, चाहें तो आप उन दो जो वर्ड आ रहा होता है उसमें जो पहला वावल का साउंड आ रहा होता है, तो आप चाहें तो वो पहला वावल लिख के तो तब भी आप उस वर्ड को जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें यानी कि मेरे मुताबिक डायफोन का कोई ख़ास यूज़ नहीं है, जस्ट उसने एक रूल बना दिया है, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछ भी सकते हैं कि जब दो वावल इकट्ठे आ जाएं तो तब हम क्या लिखें, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे हमने पहला वावल पढ़ना है या इसके साथ हमने दूसरा वावल भी पढ़ना है। तो चूँकि वर्ड्स के अंदर वावल इकट्ठे आ रहे हैं इसलिए उसने एक इकट्ठा सिंबल बना दिया है जो कि आपको ये शो करता है कि आपने यहाँ पे दो वावल पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो ये थे डायफोन्स। आगे है मीडियल डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू जब किसी वर्ड के सेंटर में आता है, जैसे वर्ड है 12। ठीक है जी, 12। अब ये जो मिडल में डब्ल्यू आ रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डब्ल्यू लिखना बहुत मुश्किल है सेंटर के अंदर, चाहे आप उसको ज्वाइन करें चाहे आप उसको डिसज्वाइन करें, लेकिन डब्ल्यू लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए उसने मीडियल डब्ल्यू का एक रूल बना दिया कि जब डब्ल्यू किसी वर्ड के सेंटर में आता है तब आप डब्ल्यू कैसे लिखेंगे। देयर इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच डब्ल्यू कम्बाइंड विद ए वॉवल इन द मिडल ऑफ ए वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल सेमी सर्कल टू गिव एट ईजियर शॉर्टर आउटलाइन। कहता है जी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे डब्ल्यू वावल के साथ आता है वर्ड के सेंटर में, तो तब आप एक छोटा सा सेमी सर्कल लगाएंगे। सेमी सर्कल मीन आधा सर्कल लगाएंगे, तो वो ये शो करेगा कि यहाँ पे जो है ये डब्ल्यू है, ताकि आप एक छोटी और आसान स्ट्रोक लिख सकें। अ लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट डब्ल्यू followed by a dot vowel and a right semicircle represent W followed by a dash vowel। यानी कि हम W को या इस तरह लिखेंगे, ये सेमी सर्कल है, या फिर हम इस तरह लिखेंगे जैसे हम विद या वैन लिखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जी अगर आपके पास इसका मुंह इस तरफ को होगा इट मीन्स कि इसके साथ हमने डॉट वावल पढ़ना है। ठीक है, और अगर इसका मुंह इस तरफ को है इट मीन्स कि इसके साथ हमने डैश वावल पढ़ना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ए लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट W फॉलोड बाई ए डॉट वावल, यानी कि लेफ्ट, इसका इस तरह मुंह है तो ये लेफ़्ट है, इसका इस तरह मुंह है तो ये राइट है। तो जो लेफ़्ट की तरफ अगर डब्ल्यू का मुंह है इट मीन्स कि उस वर्ड के अंदर हमने लॉन्ग वावल पढ़ना, डॉट वावल पढ़ना है, और अगर हमने डब्ल्यू दूसरी तरफ लगाया राइट साइड पे मुंह करके इट मीन्स कि उसमें हमने जो वावल पढ़ना है वो डैश वावल पढ़ना है। ठीक है, द सेमी सर्कल्स आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द वावल विद विच द डब्ल्यू इज़ कम्बाइंड, कि हम सेमी सर्कल वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पे डब्ल्यू कुछ फ़ौरन बाद वावल आ रहा होगा। जैसे वर्ड है हमारे पास 12, यहाँ पे आप 12, अब ये इसमें आप देखें कि इसमें डैश वावल है या डॉट वावल है। ठीक है, तो अगर तो ये इसमें के अंदर डैश वावल है तो अब हम इसको इस तरफ लगाएंगे 12। ठीक है, और अगर इसमें डॉट वावल है तब हम इसका जो है वो फेस चेंज कर देंगे। तो इसने इसमें किया हुआ है टेव, यानी कि इसमें शॉर्ट ई का उसने इस्तेमाल किया, मेरे मुताबिक ये डॉट वावल है। ठीक है, फिर आगे है 20। तो एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डब्ल्यू हम इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा। तो नो इशू, आप जिस तरह मर्जी लगा दें, चाहे इस तरह लगा दें चाहे इस तरह लगा दें। जब सेमी सर्कल लगा होगा तो आपको पता होगा कि ये डब्ल्यू ही है, तो वर्ड को देख के फ़ौरन पता चल जाता है कि वावल कौन सा है। क्योंकि बुक वाले ने कुछ अपनी तरफ से, क्योंकि वो अब हमारी इंग्लिश जो है वो मदर लैंग्वेज नहीं है, तो हमें बाज़ का तो कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें मसला आता है हमारे। अब जैसे पीछे हमने वर्ड देखा था थिएटर, अब हम उसको थिएटर बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में वो थीटर है। तो अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता चलता कि इसमें डैश, हमारे नज़दीक उसमें डैश आ रहा होता है लेकिन बुक वाले ने जो उसमें डॉट वावल लगाया होता है। तो आपने परेशान नहीं होना होता, जो मतलब जिस तरह का साउंड आपको फील हो रहा हो आप वही वावल लगा के उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपने लिखना है और आपने ही दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो आप वो वाला वावल यूज़ करें जो बाद में आपको वर्ड पढ़ने के लिए आसानी पैदा करे, बजाय इसके कि आप उसको उलट लिख दें और जो है बाद में आपको पता ना चले कि मैं इसको पढ़ूँगा क्या। ठीक है, 12, 20। अब जैसे 12 है, अब यहाँ से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें शॉर्ट वावल ही है, कुछ कहेंगे इसमें डैश वावल है, कुछ कहेंगे डॉट वावल है। तो आप इन दोनों के कन्फ्यूजन से बचने के लिए जिस तरह मर्जी सेमी सर्कल लगा दें। जब सर्कल लग जाएगा सेमी सर्कल इट मीन्स ये डब्ल्यू, फिर है 20। ठीक है जी, डब्ल्यू इस तरफ लिख दें, डब्ल्यू इस तरफ लिख दें, जैसे मर्जी लिख दें। 20 अब हम इसको पढ़ेंगे, हम इसमें डॉट या डैश का कोई पीछे रोल रह नहीं जाता। फिर है फ्रीक्वेंटली, ठीक है जी, डब्ल्यू जिस तरह मर्जी सर्कल लगा दें। हेयर विद, हेयर डब्ल्यू के साथ विद। फिर है सब्सिक्वेंट,
ठीक है जी, W। फिर है हार्डवेयर, हार्ड फिर वेयर, W लग जाएगा, ठीक है। फिर है गुड विल, गुड W ऊपर चले गए, विल। अब चूंकि उसने ये बताया कि वावल आपने वहाँ पे लगाना है, W का सेमी सर्कल वहाँ पे लगाना है जो उसके फॉर्म पर वावल आ रहा है। अब गुड विल में शॉर्ट आई है तो इसलिए उसने W उसके साथ ऊपर ज्वाइन कर दिया हुआ है, अलग से उसने लगाया हुआ, ज्वाइन नहीं किया हुआ। आप चाहे तो नीचे भी लगा दें, जिस तरह मर्जी लगा दें। फिर है मिसकोवोट, अभी हम इसको मिसकोट बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में मिसकोवोट है, इसलिए उसने इसको मिसकोवोट करके W के साथ लिखा हुआ, ठीक है। गैस वर्क, गैस के साथ WRK और ये यहाँ पे W आ जाएगा, गैस वर्क। वुड वर्क, वुड RK, यहाँ पे W, वुड वर्क। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके सेंटर में W आता है लेकिन W उनके साथ लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसने सेमी सर्कल W जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप वहाँ पे W के लिए सेमी सर्कल यूज़ करेंगे। फिर स्पेशल आउटलाइंस है क्वालिटी, तो आप ये छोटे के साथ लिखिए इसको इस तरह और साथ में ये W का सेमी सर्कल लगाएंगे। फिर है क्वालिफाइड, या क्वालिफाइड है, W का साउंड है तो आप चाहें तो इसको क्वा के साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि क्वालिटी और क्वालिफाइड। तो वैसे उसने KL के साथ लिखा है क्वालिफाइड और साथ में W का सेमी सर्कल लगा दिया, ठीक है जी। फिर है जी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप W लगाएंगे, या फिर आप इसको क्वा के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्विक, क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। तो उसके बाद है समवट, तो उसने SM को हाफ कर दिया, साथ में W को लगा दिया, तो बहुत अच्छी स्ट्रोक उसने बना दिया समवट की, ये याद कर लीजिए, आगे चल के इस्तेमाल होती है लेकिन हमें भूल जाती है। फिर हमारे पास अपवर्ड है इश, के इश को भी हम अब अपवर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने डाउनवर्ड लिखा था लेकिन अभी जो आज है हम इसको अपवर्ड लिखेंगे। जैसे वर्ड है फिनिश, क्योंकि इश को कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे इश को नीचे लिखना मुश्किल है, अपवर्ड लिखते हैं तो लिखना ज़्यादा आसान है। द स्ट्रोक इश इज़ रिटन अपवर्ड इन सर्टन केसेस टू ऑब्टेन ए बेटर आउटलाइन, के कुछ केसेस के अंदर हम इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छी आउटलाइन बन जाए। जैसे वर्ड है फिनिश, ठीक है जी, इसको हम ऊपर लिखूँगा, अगर मैं इसके नीचे को लिखता हूँ तो ये एक ऑकवर्ड स्ट्रोक बनती है। फिनिश तो आप इसको ऊपर लिख दें, ठीक है जी। इसलिए बाकी वर्ड हैं शिफ्ट, एप्रिसिएशन, फुलिश। अभी देख वर्ड देखें फुलिश, ये फूल और साथ में ये ऊपर की तरफ इश, फुलिश, ठीक है। फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन इस तरह उसने लिखा हुआ है, एसोसिएशन, ठीक है। आप इसके साथ जीशन का ऊपर लगा दें, एसोसिएशन, ये बन जाएगा एसोसिएशन, ठीक है। एप्रिशिएट, एप्रीशिएट, ठीक है। फिर एप्रिशिएटेड, एप्रीशिएटेड, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ वर्ड और हैं, फ्लैश, FL और इश ऊपर, फिर शेल, इश ऊपर और L, क्योंकि अगर हम नीचे लिखते हैं फिर L को ऊपर लेके जाना मुश्किल है, ठीक है। आप इश ऊपर की तरफ लिखेंगे और ऊपर L लगा देंगे, ठीक है। सोशल, ठीक है जी, S के साथ इश और L, शोल्डर, ठीक है जी, शोल्डर, ठीक है। तो फिर है स्ट्रोक R, तो स्ट्रोक R के कुछ थोड़े से रूल हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब कोई वर्ड R पे एंड हो रहा हो तो हम डाउनवर्ड R लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये बता रहा है कि वर्ड अगरचे R पे एंड हो रहे हैं लेकिन आपने लिखना अपवर्ड R है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप डाउनवर्ड R लिखते हैं तो तब वो स्ट्रोक लाइन से बिल्कुल नीचे चली जाती है, तो वो कहता है कि लाइन के करीब रहने के लिए आप कोशिश करें कि अपवर्ड R ही लिखें। जैसे टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ राइटिंग द अपवर्ड R इज़ जनरली यूज्ड वेयर R फॉलोज 2 डाउन स्ट्रोक्स, कि R हम ऊपर की तरफ लिखेंगे चाहे उसके बाद वावल हो चाहे उसके बाद वावल ना हो, जब उससे पहले 2 डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक आ रही होंगी तो तब अगर R आता है हम उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। फॉर द सेम रीज़न डाउनवर्ड R इज़ यूज्ड फाइनली आफ्टर 2 स्ट्रेट अप स्ट्रोक, और इसी तरह अगर 2 स्ट्रेट स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रही हैं तो तब हम उनके लास्ट में जो आ रहा है उसको हम डाउनवर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमने लाइन के करीब करीब रहना है। जैसे वर्ड है प्रीपेयर, ठीक है जी। अब ये देखें, प्री अगर मैं पे लिखता हूँ तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, लाइन के बिल्कुल नीचे, तो कहता है आप लाइन के करीब रहने के लिए R ऊपर की तरफ लिखें, स्ट्रोक अच्छी बनेगी। प्रिपेयर, फिर है प्रोसीजर, प्रोसीजर, ठीक है जी। फिर है हमारे पास अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, ठीक है। इस तरह बाकी वर्ड्स हैं ये आप देख लीजिएगा। फिर ये एक डाउनवर्ड R के साथ उसने लिखा है रेयर, ये देखिए रे अगर ऊपर ले जाता हूँ तो ये रेयर है, सॉरी ये रेयर और रेयरर, तो डाउनवर्ड R आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह स्ट्रोक S, कहते हैं जी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपने S लिखना है, S की एक पूरी आउटलाइन लिखनी है। अगर S के फ़ौरन बाद जो है कुछ ये डायफोन या ट्राइफोन यूज़ हो रही हो, जैसे द स्ट्रोक S इज़ रिटन इन वर्ड्स लाइक साइंस, साइंटिफिक, साइंस, साइन, वेयर ए ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल S
and be in words like continuous, fattious, strenuous। कहते हैं जी आपने कुछ वर्ड ऐसे हैं आपने वहाँ पे एस की स्ट्रोक लिखनी है, अगर एस के फ़ौरन पर ट्राइफोन आ रहा है, जैसे हमने पीछे डाइफोन्स पढ़े, डाइफोन्स मीन के जब 2 वावल्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ट्राइफोन्स मीन जब 3 वावल्स का साउंड इकट्ठा आ रहा हो। ठीक है, वो वावल लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, आपको पता चल जाएगा। वर्ड है हमारे पास साइंग, साइंग। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ट्राइफोन है, और ट्राइफोन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राइफोन को लिखने के लिए ये वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले यहाँ पे 3 किस्म के वावल हैं। लेकिन अगर आप ना भी लगाएं, आप लॉन्ग वावल आ लगा दे, तब भी आप इसको साइंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, वही डाइफोन वाला रूल है इसमें। फिर साइम, ठीक है जी, साइम। ट्राइफोन लगाएं या वावल लगा दें या कुछ भी ना लगाएं, साइंस। ठीक है, फिर है साइंटिफिक, एफ और के। ठीक है जी, फिर ये बता रहा है जी वेयर ए ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस एंड इन वर्ड्स लाइक कंटिन्यूअस, fattious, strenuous, pious, where the final syllable us is immediately preceded by a diphthong। कि अगर आपकी कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, या तो एस तब हम लिखेंगे जब एस के फ़ौरन बाद ट्राइफोन आ रहा हो, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका लास्ट में जो है अस का साउंड आ रहा होगा, जैसे ये पायस, कॉन्टीन्यूस, फेटियस, स्ट्रीनियस। तो ऐसे लेबल के लिए भी आप पूरी एस की स्ट्रोक लिखें ताकि आपको पढ़ना आसान हो। जैसे वर्ड्स हैं हमारे पास कंटिन्यूस, ये था हमारे पास कंटिन्यू, और ये था कंटिन्यूज़, और ये था हमारे पास कंटिन्यूअस, ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने अस का साउंड पढ़ना है। फिर फैटियस, ठीक है, ये फैट्स और ये फैटियस। ठीक है, फिर स्ट्रीनियस, स्ट्रेनियस। तो यहाँ पे अस का साउंड आ रहा हो तो तब भी आपने एस पूरा लिखना है, या फिर एस के फॉर्म पर डाइफोन या ट्राइफोन आ रहा हो तो तब भी आपने एस के स्ट्रोक पूरी लिखनी है। फिर शॉर्ट फॉर्म से हमारे पास डेंजर, डी के साथ जे आ रहा है, डेंजर बन जाएगा। फिर है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियली एफ एन के साथ एन की ही योग है। और फिर है हमारे पास मॉर्टगेज, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज्ड। फिर है निगलेक्ट, एन के साथ गे एल, निगलेक्ट, निगलेक्टेड। प्रैक्टिस, पी आर के साथ के है, पूरा है, ये कोई हाफ नहीं है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस्ड भी है। फिर है यूनिवर्सिटी, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये ऐसे ही आपने लिखनी है। इंग्लिश, ठीक है। फिर एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज्ड, ठीक है जी। और फिर फेमिलियर, फेमिलियरिटी, ये शॉर्ट फॉर्म है तो हम इसको लियरिटी के रूल में नहीं लिखेंगे, आप इसके लिए जो है एफ़ और एम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर टेलीग्राम, टी एल के साथ जो है एम है, ये बन जाएगा टेलीग्राम। तो ये थी हमारी आज के कुछ एस के रूल्स, इश के रूल्स, मीडिया डब्ल्यू, डाइफोन्स और ट्राइफोन्स को भी हमने देखा कि जिस तरह डाइफोन्स हैं 2 साउंड्स और ट्राइफोन्स होंगे 3 साउंड्स। ठीक है, उसके लिए जो सिंबल होगा वो हम इसको ट्राइफोन के लिए हमने इस तरह लगाए थे 2 किस्म के, और जबकि ट्राइफोन के लिए जो है हम इस तरह लगाएंगे। तो ट्राइफोन और डाइफोन एक्चुअली वावल्स की ही किस्में हैं। इसमें चाहें तो वर्ड्स के अंदर आप सिर्फ एक ही वावल यूज़ करें, चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसके अंदर जो सिंबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर आज का हमारा थोड़ा लंबा हो गया। वर्ड्स बहुत आसान है, बस आप लिखने की कोशिश करें तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। इसके साथ जो एक्सरसाइज क्लियर होंगी हमारे पास वो 137 तक हो जाएंगी। तो इसके बाद रहेगी हमारी 3 एक्सरसाइज, तो वो बहुत आसान है, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में सारी कवर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।